के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 7 अवैध हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। इनके पास से पुलिस ने 10 अवैध पिस्टल, 3 अवैध रिवॉल्वर, 2 अवैध पोनिया, 5 अवैध तमंचे सहित 20 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पकड़े गए सातों ही आरोपी मेरठ जनपद के लिसाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें से एक बदमाश शहजाद और बंटी, जिस पर हापुड़ पुलिस द्वारा एक लूट के मामले में भी तलाश जारी थी, जिस पर हापुड़ पुलिस द्वारा 15,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। इन्हीं आरोपियों के साथ वह भी गिरफ्तार हुआ है। साथ ही आशंका यह भी जताई जा रही है कि जिस तरह से प्रदेश नगर निकायों के चुनाव नजदीक है, इन हथियारों का इस्तेमाल उसमें भी किया जा सकता था और पुलिस अब इनसे आगे की पूछताछ कर रही है। साथ ही इसमें और जो नाम सामने आएंगे उनको भी जल्द गिरफ्तार करने की बात अब पुलिस कर रही है। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां एक तरफ आदर्श आचार संहिता घोषित कर दी गई है, तो वहीं पुलिस ने भी सड़कों पर निकलकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग गई, जब शातिर बदमाश अवैध हथियार तस्कर चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके पास से तमंचे, पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद करे। देखिए आदित्य आगे की खास क्या बरामद की इन सब लोगों से। देखिए, कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि मेरठ के कुछ रहने वाले नए उम्र के लड़के यहाँ गढ़ में आकर के और हापुड़ शहर में आकर के अवैध रूप से असला सप्लाई करते हैं। इस पूरी सूचना को हमारे थाना गढ़मुक्तेश्वर टीम ने डेवलप किया और इस पूरी सूचना को पुख्ता रूप से डेवलप करने के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारे पास 10 अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं .32 बोर की, 4 मैगजीन बरामद हुई हैं, 3 अवैध रूप से निर्मित रिवॉल्वर बरामद हुई है, 5 अवैध रूप से निर्मित तमंचे, 2 अवैध पोनिया तथा 25 लाइव राउंड्स, 25 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये सभी जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं ये जनपद मेरठ के रहने वाले हैं, नए उम्र के लड़के हैं और मेरठ के 2-3 बड़े सप्लायर जो इनको पिस्टल दिया करते थे और ये बिचौलिए का काम किया करते थे और आगे जा कर के लोगों को सप्लाई किया करते थे। उन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये जो पिस्टल है लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये में बेचा करते थे, रिवॉल्वर को 20 से 30 हज़ार रुपये में और पोनिया जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपये में बेचा करते थे। ये सभी लोग डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे काम किया करते थे। जिसकी डिमांड जहाँ से रेज होती थी वहाँ इनको ये सप्लाई किया करते थे। और पहले भी इसमें जो एक अभियुक्त है वो इतना शातिर है कि एक मर्डर के केस में भी जेल जा चुका है। और ख़ास बात ये है कि इसमें हमारे यहाँ थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी, एक व्यापारी के यहाँ दूध का घटना हुई थी। उसमें एक अभियुक्त जो इनमें गिरफ्तार हुआ है वह शहजाद उस बंटी, वो इसमें बांधछेद चल रहा था, जो 15,000 रुपये का इनाम ही था, वह भी इन पूरे गैंग का सदस्य रहा है और उसको भी हमने अरेस्ट किया हुआ। तो ये बहुत अच्छा एक थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने काम किया है। जो अवैध सर, जिस तरीके से ये हथियार बरामद हुए हैं, क्या इनका इस्तेमाल आगामी जो नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी होना था? देखिए, आगामी नगर निकाय के जो चुनाव होने उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग लगातार विजिलेंस रखे हुए थे। उसी के तहत ये हमने पूरी सूचना को डेवलप किया था। हालांकि अभी इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है ये इसका इस्तेमाल चुनाव में करते या नहीं करते, लेकिन यह ज़रूर है कि ये घर घर जा कर के अवैध रूप से पिस्टल भारी मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ अभी और भी ऐसे वांछित अभियुक्त थे जिनको हम लोग अभी गिरफ्तार करेंगे, जिनका नाम इन्होंने अपनी पूछताछ में हमको बताया, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की। सर, अब से पहले इन लोगों ने कितने हथियार सप्लाई किए? देखिए, लगभग ये 1.5-2 वर्षों से ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। मेरठ के कुछ ऐसे गैंग्स के नाम इसमें सामने आए जो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और इन्होंने बताया लगभग 2-2.5 साल से करते हुए अभी तक इन्होंने 25-30 तो कम से कम पिस्टल सप्लाई करी दी है। और उसके अलावा ये तमंचा है और भी जो असला है वो भी इन्होंने भारी मात्रा में सप्लाई किया। जिनको भी इन्होंने सप्लाई किया है हम सभी को चिन्हित कर रहे हैं और सभी को टारगेट करते हुए उन सभी को भी गिरफ्तार किया।